नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास एपीएस नॉलेज क्लास में। जैसे कि आपको पता है, मध्य प्रदेश परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुक का अध्ययन चल रहा है। ये उस क्रम में वीडियो नंबर 4 है। आज की इस वीडियो में हम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये चैप्टर नंबर 2 है। चलिए हम बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की। इसमें हम परिचय, संरचना, चुनावी प्रक्रिया, सदस्यों की योग्यता, कार्यकाल, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, शामिल अनुच्छेद और शामिल 29 विषयों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो परिचय देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को पारित हुआ। 73वें संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को पारित हुआ। 73वें संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति 20 अप्रैल 1993 को मिली। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो देश में 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया। संशोधन के समय तत्कालिक जो राष्ट्रपति थे, उस समय के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे। संशोधन के समय तत्कालिक प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया जो नया भाग था वो 9वां था। 73वें संविधान में जो जोड़ी गई नई अनुसूची थी वो 11 थी। 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़े गए अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? पंचायती राज राज्य सूची का विषय। पंचायती राज में 29 विषयों को शामिल किया गया। 73वें संविधान संशोधन के तहत मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक विधानसभा में 30 दिसंबर 1993 को पारित किया गया और 25 जनवरी 1994 को लागू कर दिया गया। चलिए हम संरचना देख लेते हैं। तो इस अधिनियम में प्राथमिक स्तर पर ग्राम सभा की व्यवस्था की गई। प्रत्येक गांव के सभी वयस्क मतदाताओं से मिलकर ग्राम सभा का निर्माण होता है। इस अधिनियम में ग्राम सभा के अतिरिक्त त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की व्यवस्था की गई है। पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, विकास खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। किसी राज्य की जो जनसंख्या 20 लाख से अधिक है तो वहां त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया जाता है। देखिए एक बार फिर से इस प्रावरण में देख लीजिए, जिला परिषद, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। हम संरचना की बात करें चलिए हम पंचायत में चुनाव प्रक्रिया को देख लेते हैं। तो ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायत में सदस्यों के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किए जाएंगे। ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत के मुखिया या सरपंच का चुनाव राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित तरीके से कराया जाएगा। ग्राम पंचायत में सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है और उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष मतलब जनता खुद ही चुनती है पंचायत में सरपंच को। हम बात करते हैं आरक्षण के बारे में। तो जो ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या जनसंख्या के अनुसार उसके अनुपात में होती है। राज्य विधानमंडल की सिफारिश पर पिछड़ा जो वर्ग है उसको भी आरक्षण दिया गया है या दिया जा सकता है। महिला के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। परंतु जो बिहार है भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायती राज्य चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया।
जो आरक्षण है जनसंख्या अनुपात में और चक्रानुक्रम में आवंटित किया गया है। सदस्यों की योग्यता देख लेते तो पंचायत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है यदि वह संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अधीन पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। जो अयोग्यता है वो संबंधित सभी विवादों का निपटारा करने के लिए राज्य विधानमंडल निर्धारित अधिकारी को नियुक्त करता है। चलिए कार्यकाल देख लेते हैं हम। तो जो पंचायत शासन व्यवस्था में सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के पूर्व भी उसका विघटन हो सकता है। विघटन की तिथि 6 माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व चुनाव कराना आवश्यक है। यदि कार्यकाल 6 महीने से अधिक बचा है तो शेष कार्यकाल के लिए पंचायत का गठन होगा और कार्यकाल 6 माह से कम है तो चुनाव नहीं कराए जाएंगे। अब 6 माह से कम है तो चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है। अब राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो पंचायतों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और पंचायतों के सभी निर्वाचकों के संगठन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। ये जो लाइन है ध्यान से सुनिएगा आप इसको। इस कार्य के लिए राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है। पंचायतों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद 243 के तहत दी गई है। राज्य के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें और कार्यकाल राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं पंचायत से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद जो हैं। अनुच्छेद 243 में परिभाषा दी गई है। 243 ए में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। 243 बी में पंचायतों का गठन बताया गया है। 243 सी में पंचायतों की संरचना बताई है। 243 डी में स्थानों का आरक्षण बताया गया है। अनुच्छेद 243 ई में पंचायतों की अवधि बताई है। 243 एफ में सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। 243 जी में पंचायतों की शक्तियों के बारे में बताया गया है। 243 एच में पंचायतों की कर शक्तियां बताई गई हैं। 243 आई में राज्य वित्त आयोग का गठन के बारे में बताया गया है। 243 जे में पंचायतों का लेखांकन किया गया है। 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन किया गया है, निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। 243 एल में संघ राज्य क्षेत्र को लागू होना बताया गया है और 243 एम इस भाग का कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना है और 243 एन में प्रत्येक राज्य 1 वर्ष के भीतर पंचायती राज्य को लागू करेगा, ये बताया गया है उसमें। और 243 ओ में निर्वाचित संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। देखिए कुछ में आपने देखा था स्टार लगा था, जिसमें सिंगल स्टार लगा था उसमें मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग क्षेत्र है में पंचायती राज लागू नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा देखिए, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने 25 जनवरी 1994 को इसे लागू कर दिया। 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन की सम्मिलित कुछ विशेषताएं हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए एक राज्य चुनाव आयोग का निर्माण करना, राज्य और पंचायत के मध्य वित्त के विभाजन के लिए एक राज्य वित्त आयोग का निर्माण करना, पंचायतों और नगर पालिकाओं दोनों की कार्यावधि 5 वर्ष है, पंचायत के विघटित होने के 6 महीने की समय सीमा में निर्वाचन कराना अति आवश्यक है। चलिए अब 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय शामिल है उसको देख लेते हैं। पहला है कृषि, दूसरा है पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन,
तीसरा है मत्स्य पालन, चौथा है भूमि विकास और भूमि सुधार, पांचवा है लघु सिंचाई जल प्रबंधन, ग्रामीण आवासन, सातवां है पुस्तकालय, आठवां है सामाजिक वानिकी, नौवां लघु वन उपज, 10वां लघु उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में बताया गया है, खाद्य शामिल किया गया है, मीन्स खादी ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग के शामिल किया है इसमें, ईंधन और चारा, सड़कें, पुलियां, पुल और अन्य संचार साधन भी शामिल किए गए इसमें, दुर्बल वर्गों का कल्याण शामिल है इसमें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण, शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, पौण और अनौपचारिक शिक्षा, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले का प्रबंधन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास और सामाजिक कल्याण इसमें शामिल है। ये कुल 29 विषय हैं जो 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के बारे में कुछ विशेषताएं देख लीजिए। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए एक राज्य चुनाव आयोग का निर्माण किया जाएगा। राज्य और पंचायतों के मध्य वित्त के विभाजन के लिए एक राज्य वित्त आयोग का निर्माण किया जाएगा। पंचायत और नगर पालिकाओं दोनों की कार्यविधि है वो 5 वर्ष की होगी। पंचायतों के विघटन होने के 6 माह की समय सीमा में निर्वाचन कराना अति आवश्यक होगा। पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचन में न्यूनतम जो योग्यता है 21 वर्ष की आयु होगी। पंचायतों और नगर पालिकाओं दोनों के लिए प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या के अनुपात में SC, ST और आरक्षण दिया जाएगा। अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगा। पंचायतों और नगर पालिकाओं दोनों में सभी स्तर पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण होगा। कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए, जो आपका परीक्षा धाम बुक है उसमें काफी सारे सन दिए गए हैं। 2017 में इस विषय से कुल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको पता है मध्य प्रदेश जो आपके पंचायती राज्य एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से औसत 5 क्वेश्चन थे इस सन में 2017 में, उसमें सन के द्वारा जो सन है ना, ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आए थे। इसलिए जो भी आप सन पढ़ते हैं देखते हैं उसको ध्यान रखना है। सन से भी क्वेश्चन बनते हैं, याद भले ही नहीं रहता लेकिन आपको क्या करना है, आपको बार बार रिवाइज करना है तो आप उसको याद कर लेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है याद करने का। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।